औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू MKM प्रैक्टिकल्स कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स में आज हम HTML में 3 चीज़ें सीख रहे हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट जो है वो कैसे बनाई जाती है। तो हमारा जो HTML का ये फोल्डर है इसे हम फाइल एक्सप्लोरर में यहाँ पे हमने ओपन किया हुआ है। इसमें माय फर्स्ट वेब पेज जो है इसको हमने 2 जगह खोला है, एक यहाँ पे नोटपैड में, ठीक है जी, दूसरा साइड पे हमने इसी पेज को माइक्रोसॉफ्ट एज में जो है वो ओपन किया हुआ है। तो लिस्ट कैसे बनेगी, जैसे किसी भी मॉल पे आप चले जाएं तो वहाँ जो है आइटम्स होती हैं उनकी लिस्ट होती है, और लिस्ट हमेशा 2 तरह की बनती है, एक तो ऑर्डर्ड लिस्ट है और दूसरी अनऑर्डर्ड लिस्ट है। और उसके अंदर मज़ीद आगे फिर नेस्टेड लिस्ट्स बनती हैं। तो हम यहाँ पे MKM प्रेजेंट्स के नाम से जो लिस्ट यहाँ दे रहे हैं इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक टैग लगाने जा रहे हैं जी, वो क्या है जी, ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग लगाएंगे, और जहाँ पे आपकी लिस्ट ख़त्म हो रही है वहाँ पे आप इसको जाके क्लोज भी करेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट के टैग को। अब इस ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो है वो हम क्या लगाने जा रहे हैं, हम यहाँ पे लिस्ट आइटम जो है उसके नाम से टैग लगाएंगे, और हर जो है वो आइटम के बाद ये टैग जो है वो क्लोज भी होगा, ठीक है जी। हर आइटम के साथ ये शुरू होगा और हर आइटम के नेम के बाद ये क्लोज भी होगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ आप सीख लीजिए। चले मैं पहले इसको हर जगह पे ये कर देती हूँ। ओपन किया है जी और इसे यहाँ पे क्लोज कर दिया है, ठीक है। इस तरह से आप बनाते जाएं इसके अंदर। चलिए, और इसको ओपन किया और यहाँ पे हम इसे क्लोज कर रहे हैं। चलें, इतना जो है वो कर लेते हैं। और अच्छा, 2 और हैं, इन्हें भी ले लें, जितना बेहतर हम इसको प्रेजेंट कर सकें। ठीक है जी, ये बार बार आपके सामने प्रैक्टिस भी हो गया है और आपको समझने में भी इसे फिर आसानी हो जाएगी। ऑर्डर्ड लिस्ट हमने बनाई और उसके अंदर लिस्ट आइटम बनाए हैं, और इसमें हम जो है वो एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करते हैं ऑर्डर लिस्ट के साथ कि टाइप आप क्या रखेंगे। मिसाल के तौर पे मैं टाइप रखती हूँ कि मैं जो लिस्ट बनाऊँ वो 1 2 3 से शुरू हो, ठीक है जी। तो इस तरह से मैंने इसे बना लिया है। कंट्रोल S कीजिए और इसे रिफ्रेश कर लीजिए। अब ज़रा देखिए नीचे आके आपको ये देखिए, ठीक है जी। अगर आप चाहते हैं कि ये नंबर्स ना आए, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स आ जाएं, कैपिटल भी हो सकते हैं, आप चाहें तो स्मॉल लेटर्स भी हो सकते हैं, इसको कंट्रोल S कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, ठीक है जी। इस तरह से आप ABC में भी जो है वो लिस्ट ले सकते हैं। चलिए, मोस्टली हम इस तरह से ही रखते हैं, तो मैं इसको इसी पे जो है वो छोड़ रही हूँ, ठीक है। अब मैं इसी लिस्ट को ले लूँगी और इसे कॉपी कर लूँगी अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए। कंट्रोल C किया, ठीक है जी। यहाँ मैं नीचे आई, मैंने इसको कंट्रोल V किया। अब अनऑर्डर लिस्ट बन रही है तो मैं यहाँ पे UL लिखूँगी। OL की बजाय क्या कर दिया मैंने, UL कर दिया। और यहाँ पे मैंने इसकी टाइप रखी है कि जी मुझे सर्कल में शो करवाइएगा इसको, ठीक है जी। इसमें शो करवाइएगा, सर्कल में शो करवाइएगा, ना ABC में ना 1 2 में। और उसके बाद अगेन वही लिस्ट आइटम आएगी और एंड पे अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम दोबारा जो है वो क्लोज कर देंगे, ठीक है जी। अब इसे कंट्रोल S कीजिए और इसे रिफ्रेश कीजिए, तो ये देखिए ये नीचे जो है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट में ये इस तरह से बन चुका है। अच्छा, अब हो सकता है कि कोई लिस्ट आइटम ऐसी भी हो जिसकी आगे मज़ीद कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आएँ। तो चलिए, जैसे ये लिस्ट है कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स की, तो मैं इसके नीचे लिस्ट आइटम और ऐड करती हूँ। वो क्या है जी, पहले तो यहाँ पे लिस्ट आइटम से पहले एक में और अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है यहाँ पे, यानी एक लिस्ट बनी हुई है अनऑर्डर और उसके अंदर मज़ीद जो है उसकी नेस्टेड लिस्ट जो है वो बनने जा रही है। तो मैं यहाँ पे जो है वो एक
अब लिखूंगी लिस्ट आइटम, ठीक है जी। लिस्ट आइटम में मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ मेरे पास एक्सेल के जो है वो प्रैक्टिकल्स मौजूद हैं। देन मैं इसको जो है वो आइटम लिस्ट आइटम को जो है वो क्लोज कर देती हूँ यहाँ पे। और इसके बाद मैं एक और आइटम ले लेती हूँ, जैसे कि मैं कहती हूँ मेरे पास लिस्ट आइटम में मौजूद हैं वर्ड के प्रैक्टिकल्स, ठीक है जी। तो मैं इसे क्लोज भी कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं एक और ले लेती हूँ, जैसे कि मैं कहती हूँ लिस्ट आइटम में मेरे पास प्रैक्टिकल्स मौजूद हैं एक्सेस के, ठीक है जी। MKM पे आपको ये प्रैक्टिकल्स भी मिलेंगे, तो इस तरह से, ठीक है जी। अब लिस्ट आइटम जो है वो उसकी आगे जो है एक और हमने मज़ीद डिटेल दे दी। कंट्रोल S कीजिए और यहाँ पे इस UL को हमने बंद भी करना है। अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम बंद भी करने जा रहे हैं। लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट अनऑर्डर्ड, उसको ओपन किया, उसमें ये सारे लिस्ट के नेम लिखे हैं। नेम लिखने के बाद हमने जो है उसको जो है वो बंद भी किया है। और इसको कंट्रोल S कीजिए और इसे सेव कीजिए। अभी आपको समझ आने वाला है कि ये क्या हो रहा है। चलिए अब यहाँ समझ लीजिए, हमने एक यहाँ से लेके तो यहाँ तक लिस्ट बनाई अनऑर्डर्ड, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट में एक लिस्ट आइटम ऐसी थी जिसकी मज़ीद आगे आइटम्स जो हैं वो मौजूद थी, तो हमने एक और उसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक मज़ीद अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दी। अच्छा, अगर मैं कहती हूँ इस अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है इसका जो टाइप आप है वो मुझे शो करवा दें स्केयर, तो आपको मज़ीद ये बात जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो स्केयर के लिए हम ये इन्वर्टेड कॉमास और एंडिंग कॉमास लगा के कंट्रोल S कर रहे हैं और इधर रिफ्रेश कर रहे हैं, तो आपको मज़ीद ये समझ आएगा, ठीक है जी। ये है 1 2 3 4 5 ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट शुरू हुई सर्कल के साथ, और जो अनऑर्डर्ड लिस्ट थी उसकी पहली जो आइटम थी कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स की, उसमें मज़ीद आगे जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट एक अंदर डाल दी गई है। इसको कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। किसी लिस्ट के अंदर मज़ीद किसी भी आइटम एक लिस्ट उसकी आइटम के अंदर किसी मज़ीद लिस्ट का मौजूद होना, वो क्या है, वो नेस्टेड लिस्ट है। तो ये हमने बना दी है, ठीक है जी। हमने इस तरह से हमने 3 तरह की जो है वो देखी, क्या है जी, ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। उसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट, और अनऑर्डर्ड लिस्ट की एक आइटम के आगे मज़ीद नेस्टेड लिस्ट बनी हुई है कि इसमें मज़ीद ये आइटम्स शामिल हैं। ठीक हो गया जी। इसके साथ इजाज़त दीजिए।